दोस्तों, आज हम देखेंगे 2020 में जीआई टैग किन उत्पादों को दिया गया है और वो कौन कौन से स्टेट से रिलेटेड है। सरकार ने इस साल अब तक टोटल 14 उत्पादों को जीआई टैग दिया है। तो चलो दोस्तों, आज हम 2020 और उससे पहले के सभी इंपॉर्टेंट जीआई टैग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका स्टडी गाइड। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है जी के एवरग्रीन। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। दोस्तों, हमें पता है कि इन दिनों एग्जामों में जीआई टैग के एक दो क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आज हम इसी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि ये जीआई टैग यानी क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंट क्या है। दोस्तों, जीआई टैग का लॉन्ग फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन और इसका मतलब होता है विशिष्ट भौगोलिक संकेतांक। जीआई टैग अथवा पहचान उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र या का प्रतिनिधित्व करती है, अथवा किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है, अथवा वह उसका मूल स्थान हो। जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं को विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। यह जीआई पंजीकरण रजिस्ट्रेशन 10 वर्ष के लिए वैध होता है, बाद में इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। तो चलो दोस्तों, पहले कुछ इंपॉर्टेंट टैग देखते हैं जिन्हें 2020 में स्थान प्राप्त हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तमिलनाडु के पलानी पंचतीर्थम को जीआई टैग मिला है। ये एक प्रकार का प्रसाद है दोस्तों, जो 5 चीजों से मिलकर बनता है और इसीलिए इसको पंचतीर्थम कहा जाता है। ये कहाँ से रिलेटेड है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से पंचतीर्थम। नेक्स्ट है काला जीरा। दोस्तों, काला जीरा है, ये है हिमाचल से है, तो ये भी ध्यान रखो। काला जीरा हिमाचल प्रदेश। जीरा फूल। जीरा फूल कहाँ से दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ से है। और जीरा फूल है क्या दोस्तों? ये एक धान की प्रजाति है, यानी जो धान होते हैं उसका एक एक टाइप है जिसको जीरा फूल कहते हैं। कंदमाल हल्दी, ये एक हल्दी का प्रकार है दोस्तों, ये उड़ीसा से है। कुर्ग अरेबिका कॉफी, ये कर्नाटक से है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुर्ग अरेबिका कॉफी कर्नाटक। दोस्तों, क्या आपको पता है जीआई टैग का उपयोग क्या होता है? दोस्तों, खास भौगोलिक पहचान मिलने से इन उत्पादों के उत्पादकों को, यानी जो प्रोडक्शन करते हैं उनको अच्छी कीमत मिलती है, और साथ ही इन सभी उत्पादक उस नाम का दुरुपयोग कर अपने सामान की मार्केटिंग भी नहीं कर सकते, यानी जो फेक नाम से दूसरे के नाम से जो मार्केटिंग करते हैं वो इसमें नहीं होगा। जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर के एक घटक के रूप में शामिल किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर जीआई टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू के समझौते पर किया जाता है, जिसका नाम है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये याद रखना दोस्तों, कभी पूछा जा सकता है। ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, समझौते के तहत किया जाता है। वही राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य, यानी राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य कौन करता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, 1999 के जो एक्ट है उसके तहत किया जाता है, जो कब से लागू हुआ है? जो सितंबर 2003 से लागू हुआ है। और 2004 में दार्जिलिंग टी जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद बन गया है। तो पहला अगर भारतीय उत्पाद कौन सा जीआई टैग में, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो उसको बोलना है कि दार्जिलिंग टी, है ना। तो उसका आंसर क्या है? दार्जिलिंग टी, जो ग्रीन टी और व्हाइट टी करके फेमस है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखो। नेक्स्ट देखते हैं रोबस्ता कॉफी। तो ये रोबस्ता कॉफी कहाँ से रिलेटेड है दोस्तों? केरल। दोस्तों, कॉफी का जो प्रोडक्शन होता है वो एक तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों से होता है, यानी वो एरिया से होता है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जीआई टैग 4-5 टाइप को कॉफी को दिया गया है। सिरसा सुपारी, ये कर्नाटक से रिलेटेड है दोस्तों। चूली तेल, ये हिमाचल से है। चूली तेल हिमाचल से है। नेक्स्ट है दोस्तों स्ट्रॉबेरी।
ये महाबलेश्वर में होती है, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। ये बहुत फेमस है दोस्तों, महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, ये महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड है। ब्लू पोट्री और बनारसी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। बनारसी साड़ी जयपुर की सबसे सबको पता है दोस्तों। इसमें ब्लू पोट्री, जो मिट्टी के बर्तन और जो टॉय होते हैं, जो खिलौने मिट्टी से बनते हैं, उनको भी जीआई टैग दिया गया है, जिसको ब्लू पोट्री कहते हैं। और बनारसी साड़ी, ये दोनों जयपुर से है दोस्तों। कड़कनाथ मुर्गा, ये एक मुर्गे की प्रजाति है दोस्तों, जो दिखने में डार्क ब्लैक होता है और इसके मांस में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और फैट्स कम होता है। तो ये मध्य प्रदेश से है दोस्तों, जो झांबुआ, जो वहाँ का एक तहसील है, झांबुआ से आता है ये कड़कनाथ मुर्गा। संतरा, संतरा तो फेमस है दोस्तों, जो नागपुर से है, सभी को पता है। तो संतरा नागपुर से है और उसका स्टेट आता है महाराष्ट्र। पश्मीना, पश्मीना कश्मीर से है दोस्तों। तो ये पश्मीना क्या है? पश्मीना एक अच्छी गुणवत्ता की कश्मीरी ऊन है, या जिसे हम फाइबर बोलते हैं। पश्मीना एक कश्मीरी शब्द है जिसका अर्थ मुलायम सोना। इसका उपयोग शाल, स्कार्फ इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। यह ऊन कश्मीर के कारगिल चांगथांग क्षेत्र में मालरा नामक बकरी से प्राप्त होता है। ये किस बकरी से मिलता है? यानी बकरी के वो बाल होते हैं, जो बकरी का नाम है मालरा। कश्मीरी पश्मीना को जीआई टैग मिला है। तो सांगली की हल्दी फेमस है दोस्तों, जिसे जीआई टैग मिला है, और यह आता है महाराष्ट्र से। सांगली हल्दी महाराष्ट्र। दार्जिलिंग की ग्रीन टी एंड व्हाइट टी को जीआई टैग दिया गया है। मैंने पहले भी बोला था दोस्तों, ये दार्जिलिंग की टी को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था, और इसमें ग्रीन टी एंड व्हाइट टी फेमस है, जिसे दोनों को जीआई टैग मिला है। तिरुपति के लड्डू, कांगड़ा पेंटिंग, आरकू कॉफी, इन सभी को जीआई टैग मिला है, और ये सब आंध्र प्रदेश से है दोस्तों। अगर आंध्र प्रदेश का नाम आता है तो आपको ये चीजें याद रखना है, तिरुपति के लड्डू, कांगड़ा पेंटिंग और आरकू कॉफी। तमिलनाडु की इरोडा हल्दी, कंदागी साड़ी तथा डिंडीगुल ताले को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब तमिलनाडु रिलेटेड आता है तो क्या याद रखना है दोस्तों? इरोडा हल्दी, कंदागी साड़ी तथा डिंडीगुल ताले। ये ताले के बारे में आ सकता है दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक है। तो डिंडीगुल ताले को इसकी बेहतरीन गुणवत्ता तथा टिकाऊपन के लिए जाना जाता है। तो यह है तमिलनाडु से। अल्फासो आम, ये एक आम का प्रकार है दोस्तों, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, इसको जीआई टैग मिला है। ये एक हापुस आम का प्रकार है दोस्तों। कुल्लू शाल, ये हिमाचल प्रदेश से है। बेसासोल चावल, जो राइस होता है दोस्तों, चावल, ये आसाम से है, जिसका नाम है बेसासोल, इसे जीआई टैग मिला है। मरयूर गुड़, ये केरला से है दोस्तों। जैसे गुड़ तो हम सभी लोग खाते हैं, बट जीआई टैग मिला है, और इसका जो नाम क्या है दोस्तों? मरयूर गुड़, ये केरला से रिलेटेड है। हाल ही में ओडिशा के रसगुल्लों को, जो ओडिशा का जो रसगुल्ला है, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। 2 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले को जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो रसगुल्ला, रसगुल्ला अगर आता है तो पश्चिम बंगाल। कर्नाटक चावल, मगई पान, शाही लीची, करदालू आम, शिलवा खाजा, ये सभी दोस्तों, इन सभी को जीआई टैग मिला है, और ये सभी बिहार से रिलेटेड है, यानी बिहार राज्य से आते हैं। एक बार फिर से देखो, कतरनक चावल, चावल का नाम है कतरनक। मगई पान, जो हम पान खाते हैं वो। शाही लीची, ये एक लीची है। और करदालू आम, और सिलवा खाजा, ये एक मिठाई है दोस्तों। खाला काला चावल, ब्लैक चावल जो है दोस्तों, ये सभी को पता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 1-2 बार इसको पूछा भी गया है। तो काला चावल मणिपुर से है, और कच्चे नींबू मणिपुर से है। तो कच्चे ही नींबू है दोस्तों, बट इसका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे? कच्चा नींबू। तो ये आपको जल्दी याद हो जाएगा, कच्चा नींबू मणिपुर। तो दोस्तों, ये सब थे आज के सेशन के इंपॉर्टेंट जीआई टैग। एग्जाम में जाने से पहले इसे एक बार जरूर पढ़कर जाना दोस्तों। जीआई टैग का अगर क्वेश्चन आता है तो कंफर्म। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है आज, तो एक लाइक तो जरूर बनता है ना दोस्तों। दोस्तों, आपके लाइक से मुझे कोई पैसे तो नहीं मिलते हैं, मगर एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मैं आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वीडियोस बनाता हूँ, वो आपको पसंद आ रही है, ये आपके एक लाइक से मुझे पता चलता है। अगर आप जीके के बारे में कुछ सजेशन देना चाहते हो, या आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। और हाँ, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि आगे आगे मैं और भी अच्छे वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। स्टे कनेक्ट, स्टे अपडेट। थैंक यू।